सक्सेजन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए हिंदी का समास पार्ट 3 लेकर आया हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपका पूछा गया है, दही बड़ा में कौन सा समास है। ऑप्शन आपका ए है मध्य पद लोपी कर्मधारय, बी आपका दिया गया द्वंद्व, सी आपका दिया गया द्विगु या फिर डी आपका तत्पुरुष। तो दोस्तों दही बड़ा में आपका जो समास है वो आपका है ऑप्शन नंबर ए मध्य पदलोपी कर्मधारय। आपको लग रहा होगा कि इसमें द्वंद्व समास भी होगा। दही बड़ा में द्वंद्व समास तो होगा, लेकिन अगर दही बड़ा इस तरह लिखा हो तब दही और डैश देकर बड़ा, तब आपका हो जाएगा द्वंद्व समास। लेकिन अगर इस तरह लिखा है दही बड़ा एक में लिखा है, डैश का प्रयोग नहीं किया गया है, तो आपका उत्तर क्या होगा, कर्मधारय। अगर ऑप्शन दिया गया है तो कर्मधारय, और अगर मध्य पद लोपी कर्मधारय दिया गया तो मध्य पद लोपी कर्मधारय। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका पूछा गया नरोत्तम में कौन सा समास है। ऑप्शन ए आपका है तत्पुरुष अधिकरण तत्पुरुष, बी आपका कर्मधारय, सी आपका द्वितीय तत्पुरुष या फिर डी आपका तृतीय तत्पुरुष। तो इसमें आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अधिकरण तत्पुरुष। जब आप इसका व्याख्या करेंगे तो नरों में उत्तम, नरों में उत्तम। तो यहाँ पर आप देखिए में कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो आपका उत्तर कौन सा होगा, अधिकरण। तो आपका ऑप्शन ए सही है, तत्पुरुष, वो भी अधिकरण तत्पुरुष। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। तैंतीसवां प्रश्न आपका पूछा गया चिड़ी मार में कौन सा समास है। ऑप्शन ए आपका है बहुव्रीहि, ऑप्शन बी कर्मधारय, सी आपका द्वितीय तत्पुरुष या फिर डी आपका अव्ययी भाव। तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द्वितीय तत्पुरुष। कैसे, जब आप चिड़ी मार का विग्रह करेंगे तो इसमें आपका को कारक चिन्ह छुपा हुआ है। कैसे, देखिए चिड़ी मार का अर्थ होता है चिड़ी को मारने वाला, को कर्ता ने कर्म को, कर्म आपका द्वितीय तत्पुरुष है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द्वितीय तत्पुरुष। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 34वां प्रश्न आपका पूछा गया है त्रिलोचन में कौन सा समास है। ऑप्शन ए आपका दिया गया है बहुव्रीहि, ऑप्शन बी तत्पुरुष, सी आपका द्वंद्व या फिर डी आपका अव्ययी भाव। तो इसमें आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए त्रिलोचन का अर्थ होता है भगवान शिव। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बहुव्रीहि समास। दोस्तों इसके पहले 2 समास के वीडियो बनाए गए हैं, अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लिंक पर जाकर देख सकते हैं। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 35वां प्रश्न आपका मृगेंद्र में कौन सा समास है। ऑप्शन ए आपका है अव्ययी भाव, बी आपका तत्पुरुष, सी आपका द्वंद्व या फिर डी आपका बहुव्रीहि। तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बहुव्रीहि समास। मृगेंद्र का अर्थ होता है सिंह, तो इसका उत्तर आपका है ऑप्शन नंबर डी बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दोस्तों एक बात और आपको बता दूं, अगर आप समास नहीं अच्छे से पढ़े हैं तो आप समास जाके अच्छे से देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में समास का भी दिया गया है। पहले आप समास देखिए, उसके बाद इन प्रैक्टिस सेट को ट्राई करिए। 36वां प्रश्न आपका पूछा गया प्रधानमंत्री में कौन सा समास है। ऑप्शन ए आपका अव्ययी भाव, बी आपका बहुव्रीहि, सी आपका तत्पुरुष या डी आपका द्वंद्व। तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बहुव्रीहि समास। क्योंकि इस समय जब आप प्रधानमंत्री का नाम लेंगे तो आपके जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, उनका नाम उजागर होगा, इसीलिए आपका इसमें होगा बहुव्रीहि समास। आपको कर्मधारय भी लग रहा होगा,
आपको ध्यान देना है, अगर बहुब्री ऑप्शन नहीं है तो आप कर्मधारय लगा सकते हैं, लेकिन अगर कर्मधारय और बहुब्री दोनों है तो आपको बहुब्री ही लगाना है। तो बी आपका ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 37वां प्रश्न आपका है, मृत्युंजय में कौन सा समास है? ऑप्शन ए आपका है तत्पुरुष, बी आपका बहुब्री, सी आपका अव्ययीभाव या डी आपका द्वंद्व। तो आपको पता है मृत्युंजय का अर्थ होता है भगवान शिव, तो ऑप्शन बी आपका सही है, बहुब्री समास। बहुब्री समास के जितने भी उदाहरण होते हैं लगभग किसी न किसी के पर्यायवाची ही होते हैं। तो मृत्युंजय शिव का पर्यायवाची है, तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये ट्रिक है दोस्तों बहुब्री समास का कि अगर कोई पर्यायवाची वाला शब्द आता है तो लगभग आपका बहुब्री समास ही होगा। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका, नवरात्र में कौन सा समास है? ऑप्शन ए आपका तत्पुरुष, बी आपका द्विगु, सी कर्मधारय या फिर डी बहुब्री। तो इसमें आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्विगु समास। संख्यावाची शब्द है तो आपको पता संख्यावाची शब्द अगर हो तो आपका द्विगु समास होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका पूछा गया, सप्त सिंधु में कौन सा समास है? ऑप्शन ए आपका दिया गया है द्विगु समास, बी आपका तत्पुरुष, सी आपका कर्मधारय या फिर डी आपका बहुब्री। तो यहाँ पर आप देखिए संख्यावाची शब्द का प्रयोग हुआ है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, द्विगु समास। इसका विग्रह जब आप करेंगे तो इसका विग्रह आपका होगा 7 सिंधुओं का समूह। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। देख लेते हैं अगला प्रश्न। 40वां प्रश्न आपका है, पंचमढ़ी में कौन सा समास है? ऑप्शन ए आपका है बहुब्री, बी आपका कर्मधारय या सी आपका द्विगु या फिर ऑप्शन डी तत्पुरुष। तो पंचमढ़ी यहाँ पर आप देखिए संख्यावाची शब्द है, आपको पता है संख्यावाची शब्द किसमें होता है? द्विगु समास के अंतर्गत। ऑप्शन सी आपका सही है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 41वां प्रश्न आपका पूछा गया, चंद्रमुख में कौन सा समास है? ऑप्शन ए आपका द्विगु, बी आपका तत्पुरुष, सी दिया गया कर्मधारय या फिर डी आपका बहुब्री। तो आपको पता है इसमें आपको उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चंद्रमुख का जब आप विग्रह करेंगे, इसका विग्रह होगा चंद्रमा के समान मुख वाला। तो यहाँ पर विशेषण विशेष का संबंध है, तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 42वां प्रश्न आपका है, कनकलता में कौन सा समास है? ऑप्शन ए आपका द्विगु, बी आपका कर्मधारय, सी आपका बहुब्री या फिर डी आपका तत्पुरुष। तो कनकलता जब आप इसका विग्रह करेंगे तो कनक के समान लता। यहाँ पर आप देखिए विशेषण विशेष का संबंध है, तो ऑप्शन बी आपका सही है, कर्मधारय समास। उत्तर आपका भी ये सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। 43वां प्रश्न पूछा गया, देहलता में कौन सा समास है? ऑप्शन ए आपका तत्पुरुष, बी आपका बहुब्री, सी आपका द्विगु या फिर डी आपका कर्मधारय। तो आपको पता है जब आप देहलता का विग्रह करेंगे तो आपका हो जाएगा लता के समान देह शरीर। तो यहाँ पर भी उपमेय उपमान का संबंध है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, कर्मधारय समास। अगला प्रश्न हम देखते हैं। 44वां प्रश्न आपका पूछेगा, परमानंद में कौन सा समास है? ऑप्शन ए आपका दिया गया तत्पुरुष, बी आपका कर्मधारय, सी बहुब्री या फिर डी द्विगु। तो सबसे पहले आप परमानंद का विग्रह करके देखिए। इसका विग्रह जब आप करेंगे तो आपका विग्रह क्या हो जाएगा? परम है जो आनंद, परम है जो आनंद। तो यहाँ पर भी उपमेय उपमान का संबंध है, तो उत्तर आपका बी सही है, कर्मधारय समास। अगर आपको समास अच्छे से नहीं आता तो सबसे पहले आप समास को पढ़िए, फिर ये प्रैक्टिस करिएगा। मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, नहीं तो आपको आधे प्रश्न समझ में ही नहीं आएंगे। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न आपका अनुरूप में कौन सा समास है?
ऑप्शन है आपका व्यय भाव, बी द्वंद्व, सी द्विगु या फिर डी कर्मधारय। इसमें आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अव्ययी भाव समास। अनुरूप का विग्रह होता है जैसा रूप है वैसा, तो यहाँ पर अन उपसर्ग का प्रयोग भी हुआ है। अगला प्रश्न हम देखते हैं 46वां प्रश्न आपका प्रतिकूल में कौन सा समास है। ऑप्शन है आपका द्विगु, बी आपका द्वंद्व, सी कर्मधारय या फिर डी आपका अव्ययी भाव। यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अव्ययी भाव समास। प्रति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है तो आपका उत्तर होगा अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न हम देखते हैं 47वां प्रश्न आपका पूछा गया करुणा पूर्ण में कौन सा समास है। ऑप्शन ए अव्ययी भाव, बी आपका तत्पुरुष, सी आपका कर्मधारय या फिर डी आपका द्वंद्व। तो इसमें आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी करुणा पूर्ण में आपका तत्पुरुष समास है। जिसका विग्रह करेंगे तो इसका विग्रह क्या होगा, करुणा से पूर्ण। तो यहाँ पर आप देखिए कारक चिन्ह छुपा हुआ है, कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तत्पुरुष समास आपका होगा, लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कौन सा तत्पुरुष तो आपको बताना होगा करट तत्पुरुष। कर्ता ने कर्म को करट से। अगला प्रश्न हम देखते हैं 48वां प्रश्न आपका पूछा गया है यज्ञशाला में कौन सा समास है। ऑप्शन है आपका है तत्पुरुष, बी आपका द्वंद्व, सी आपका द्विगु या फिर डी आपका कर्मधारय है। तो सबसे पहले आप यज्ञशाला का विग्रह समझिए। यज्ञशाला का जब आप विग्रह करेंगे तो इसका विग्रह क्या होगा, यज्ञ के लिए शाला, मतलब जब आप इसका विग्रह करेंगे तो आपका होगा यज्ञ के लिए शाला। तो यहाँ पर आप देखिए के लिए कारक चिन्ह छुपा हुआ है। आपको पता है कि अगर कारक चिन्ह छुपा हो किसी शब्द में, अब पूछा जाए कौन सा समास है तो आपका उत्तर होगा तत्पुरुष। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले कौन सा तत्पुरुष तो आपको बताना होगा संप्रदान तत्पुरुष। कर्ता ने कर्म को करट से संप्रदान को के लिए। ऑप्शन ए आपका सही है। देखते हैं अगला प्रश्न 49वां प्रश्न आपका धनहीन में कौन सा समास है। ऑप्शन है आपका द्विगु, बी आपका द्वंद्व, सी तत्पुरुष या फिर डी कर्मधारय। आपका उत्तर होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष समास। विग्रह करके देखिए, इसमें कारक चिन्ह छुपा हुआ है, धन से हीन से कारक चिन्ह छुपा हुआ है। और अगर कोई पूछे कौन सा तत्पुरुष तो आपका हो जाएगा अपादान, अपादान तत्पुरुष। करण नहीं होगा यहाँ पर, ये धन से हीन अलगाव का बोध हो रहा है तो आपका अपादान तत्पुरुष होगा, ध्यान दीजिएगा। 50वां और अंतिम प्रश्न है पाप मुक्त में कौन सा समास है। ऑप्शन है आपका तत्पुरुष, बी द्वंद्व, सी बहुव्रीहि या फिर डी कर्मधारय। इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है, पाप से मुक्त। इसका
विग्रह होगा, से कारक चिन्ह छुपा हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखिए अलगाव का बोध हो रहा है, तो आपका कौन सा तत्पुरुष? अपादान तत्पुरुष, इसका आप ध्यान दीजिएगा। दोस्तों ये रहा समास के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में। पूरे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताया गया है। सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, तीनों वीडियो आप देख लीजिएगा। सबसे पहले आप समास को अच्छे से जानिए, तभी तीनों वीडियो को अच्छे से देखिएगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।